भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कार्यों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रों में मनुष्य के कर्म कांडों की तुलना किसान के साथ की गई है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। यदि व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है, परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति पर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की ही स्वतंत्रता दी है, जबकि कर्मफल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को जानते हैं। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी ना तो आज तक बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं, जबकि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव ये शंका रहती है कि कहीं मेरे बुरे कर्म मेरे सामने ना आ जाएं। बुरे कर्मों को सामने आते ही उसे उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत के मोह में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक हमें भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किए जाएं कि उसके फल की आसक्ति ना रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फल को मुझे अर्पण कर दे, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमें सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करे। तो दोस्तों, आप भी हमेशा शुभ कर्म ही करते रहिए। यदि आप शुभ कर्म करते रहेंगे तो उसके फल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान स्वयं ही आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।